डेयरी स्कूल वार्ता में मैं इसमें जो आजकल की सबसे बड़ी समस्या वो ये है कि साहब बच्चा जो है वो बच्चा फेंक गई, 2 महीने का बच्चा फेंक गई, 3 महीने का बच्चा फेंक गई। वो ब्रूसेलोसिस में तो होता नहीं है और विब्रोसिस में होता है, पर क्योंकि यही होती है इसलिए विब्रोसिस में भी नहीं होता। ये काफ़ी टेलीफोन आते हैं कि साहब वो 3 महीने का बच्चा हो जाता है तो वो फेंक जाती है, 1.5 महीने का बच्चा होता है वो फेंक जाती है। साहब वो बच्चा पैदा हो गया, वो बहुत दुर्बल है, वो खड़ा नहीं हो पा रहा है, वो बहुत वीक है और 2-3 दिन जिंदा रहा फिर मर गया। तो इस सब का इलाज जो है ये मैं बता रहा हूँ कि ये सेलेनियम की कमी से होती है। सेलेनियम जो है ये सब सेलेनियम और विटामिन ई, सेलेनियम और विटामिन ई, इसमें सेलेनियम और विटामिन ई जब कम होगा, अगर अच्छा मिनरल मिक्सचर लीजिए और इसकी डोज बहुत कम होती है, 100 माइक्रोग्राम, मतलब एक मिलीग्राम 1000 के में से 1000 mg में जो है वो 1 mg में जो है 1000 माइक्रोग्राम होते हैं। तो ये 100 माइक्रोग्राम है, बहुत सूक्ष्म मात्रा, 100 माइक्रोग्राम kg, मतलब उसका ड्राई मैटर बेसिस पे 100। तो किसी अच्छे उसको लीजिए आप मिनरल मिक्सचर को, उसमें देख लीजिए सेलेनियम और विटामिन ई है या नहीं है, तो आप फिर उससे उसकी ग्रोथ, फर्टिलिटी, मैस्टाइटिस, काफ डेथ और इसकी टॉक्सिसिटी भी हो जाती है। तो इसमें यह है कि ये परऑक्सीडेज होते हैं जो कि बहुत तेज़ी से मतलब ऑक्सीडाइज करते हैं, मतलब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में आता है। अब मैं आपको उसमें बता दूँ ऑक्सीडाइज क्या होता है। ऑक्सीडाइज ये है कि मतलब उसका एक इलेक्ट्रॉन जो है निकल गया, जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तब वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब तो वो मान लीजिए प्रोटीन का एक निकल गया तो वो दूसरे से लेगा, तीसरे से, वो सारी की सारी प्रोटीन इलेक्ट्रॉन लेता जाएगा और फिर वो उसमें डिस्फंक्शन होता है। डीएनए से भी ले सकता है, तो कैंसर जो कुछ भी है वो ऑक्सीडेटिव, इसीलिए कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट में ये होता है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है दे देता है, बहुत सी चीज़ें एंटीऑक्सीडेंट होती है। तो इसमें विटामिन ई जो है विटामिन ई जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है और ये कार्य करता है, मतलब ये कार्य करता है सेलेनियम की उपस्थिति में। तो इसकी वजह से सारी सेल वॉल और इसकी मसल और क्या कहते हैं इम्यूनिटी सब जो है ख़राब हो जाती है। इसमें दूध कम होता है और फर्टिलिटी हो जाती है, रिपीट ब्रीडिंग होगी, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा होगी, मैस्टाइटिस होगी, प्रीमेच्योर डेथ होगी और अबॉर्शन। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे पास काफ़ी फ़ोन आते हैं कि अब बताइए साहब वो हो गया, तो इसके इंजेक्शन भी आते हैं सेलेनियम और विटामिन ई के, जितने उसमें लिखे हुए हैं अपने वेटेरियन से पूछे। ओरल भी आता है, ये कभी कभी रिएक्शन भी कर जाता है और अगर ज़्यादा देंगे तो टॉक्सिक भी हो जाता है। तो इसलिए मतलब कोई ऐसी कंपनी का लीजिए जो अच्छी कंपनी है और देख लीजिए उसमें सेलेनियम और विटामिन ई है या नहीं है। जब तक आप ये नहीं करेंगे आपकी डेयरी फेल होती रहेगी। क्योंकि बच्चा फेंक गई साहब, रिपीट ब्रीडिंग हो रही है, मैस्टाइटिस हो गई, मैट्राइटिस हो गई, रिटेंशन, सबकी अलामत जो है, ये सारी अलामतें जो हैं ये सेलेनियम और विटामिन ई से होती है। और इसकी डोज जो है मिलीग्राम नहीं है, माइक्रोग्राम, 100 माइक्रोग्राम पर केजी बॉडी वेट ड्राई मैटर, पर केजी ड्राई मैटर जो ड्राई मैटर दिया है। तो वो आप, मैं तो असल में उसकी इसकी लिख भी आती है सेलेनियम और विटामिन ई की, तो लिख भी देख लीजिए। ओरल पिलाने का भी आता है। तो जितनी रिकमेंडेड डोज है उससे ज़्यादा मत दीजिए, टॉक्सिसिटी हो जाती है, इससे आपका मिल्क प्रोडक्शन भी डाउन होगा और आपकी फर्टिलिटी भी और रिपीट ब्रीडिंग भी होगी, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा होगा, मैस्टाइटिस होगी। तो इसमें सारा चक्कर यही है कि जो एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ई, वो सेलेनियम की उपस्थिति में ही उसके एंजाइम जो है काम करते हैं
और वो तभी जब ऑक्सीडेशन मतलब ये होता है कि उसने ऑक्सीडाइज कर दिया, मतलब ऑक्सीडाइज कर दिया मतलब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन चुरा लिया। अब वो दूसरे में से चुराएगा, तीसरे में, वो डीएनए प्रोटीन है, फैट है, तो उसमें चेन चल जाती है, वो एनिमल ऑक्सीडेटिव उसमें। तो ये एंटीऑक्सीडेंट जितने भी होते हैं, जैसे ह्यूमन में नींबू का पानी पिलाया सब एंटीऑक्सीडेंट है, इमली एंटीऑक्सीडेंट है। तो अंकुरित बीजों में विटामिन ई होता है, इसके इंजेक्शन भी मिलते हैं, ओरल भी है और लिक भी है। और इसमें यही है, बच्चा दुर्बल पैदा होगा, अबॉर्शन हो जाएगा, रिपीट ब्रीडिंग होगी। तो इसको ज़रा समझिए, आप नेट से देख सकते हैं। मतलब मेरा कहना तो यह है कि इसकी डोज जो है 100 माइक्रोग्राम पर वो ड्राई मैटर बेस पे फीड में है। और कोई आप अच्छा फीड लें, मैं तो वो MSD का खिलाता हूँ चिलेटेड, उसमें सेलेनियम और वो है, तो वो जो है वो ठीक है। आप कितना भी विटामिन एच ले लीजिए, प्रोटोन दे दिए, बी कॉम्प्लेक्स, पर जब तक सेलेनियम और यह नहीं है तब तक आपकी उसकी इम्यूनिटी, मिल्क प्रोडक्शन और सबसे ज़्यादा रिटेन प्रशंसा, रिपीट ब्रीडिंग, तो इसका वो हो जाता है। तो इसका आप ज़रा ध्यान देंगे तो आप अवश्य लाभ को आएंगे। इसमें वीक आप भी पता है, सब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाती है, जो इतनी सेल मेम्ब्रेन है वो नहीं बन पाती है, तो मसल जब उसके वीक हो जाएंगे तो उसमें सडन डेथ भी होती है, मतलब सडन डेथ हो जाएगी, 2-3 दिन के बाद बच्चा मर जाता है, या उसके पैर ही स्टिफ हो गए, या वो खड़ा ही नहीं हो पा रहा है। भैंस के बच्चों में बहुत होता है, सेलेनियम डेफिशिएंसी हो गई, अब वो गर्दन ऊपर कर करके अकड़ गया, फिर लोग कहते हैं टिटनेस हो गई, टिटनेस नहीं हुई, सेलेनियम डेफिशिएंसी होती है। तो इससे ज़रा अवगत हो जाइए तो काफ़ी भला होगा पशुपालकों का, और डेयरी उद्योग को भी इससे बल मिलेगा। जब तक आप इससे नहीं बचते तब तक आप डेयरी नहीं चला सकते। धन्यवाद, आपने सुना। ये मैं रिपीट ब्रीडिंग और एबॉर्शन, रिटर्न प्लेसेंटा, कम दूध, विशेष रूप से रिपीट ब्रीडिंग के चक्कर, ऐसा रिपीट ब्रीडिंग कर गई, बच्चा फेंक गई, 1 महीने का फेंक गई, 2 महीने का फेंक गई, तो इसको ज़रा ध्यान दीजिए। अच्छा मिनरल मिक्सचर ले लीजिए, और इसकी लिक भी आती हैं, आप देख लीजिए, तो वो चाटता रहेगा, तो सेलेनियम और विटामिन ई मिल जाएगा, तो आपकी रिपीट ब्रीडिंग बंद हो। धन्यवाद। चलिए।